हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग हब। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मैथ्स क्लास 9th एक्सरसाइज 1.1 संख्या पद्धति। ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए, जैसे प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, और पूर्ण संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 पूर्ण संख्याएं। पूर्णांक जो -3 मतलब माइनस से स्टार्ट होकर प्लस तक रहती हैं, पूर्णांक होते हैं। परिमेय संख्याएं जो बटे में होती हैं, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 ये सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। और अपरिमेय संख्याएं जो रूट में होती हैं, किसी का वर्ग नहीं होती, जैसे √11, √13, √7 ये किसी का वर्ग नहीं है, तो इनको बोलेंगे हम अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 करना स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है। अब आप ये देखिए, शून्य यानी 0 एक परिमेय संख्या हो सकती है। हाँ, हो सकती है। अगर हम 0 के नीचे 1 लगा देंगे तो वह परिमेय संख्या बन जाएगी, p/q हम लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। ओके, अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या है। ठीक है, हमें 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालनी है। हम क्या करें, सबसे पहले हम 3 और 4 को 10 से ही गुणा करेंगे और 10 से ही भाग करेंगे। इस तरह से 10 से गुणा करके 10 से भाग करेंगे, ऐसे ही 4 को करेंगे। ठीक है, 10 दिया 30, 10 रहेगा, और का और 4 को 10 से करेंगे 40, 10। ठीक है, अब हम आसानी से इसके बीच की परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। 30 के और 40 के बीच की कितनी निकालनी थी हमें? 6 परिमेय संख्या है। तो 30 के बाद क्या आता है? 30/10, 36/10। ये हमारी निकल गई 6 परिमेय संख्या है। जी, हमसे 6 परिमेय संख्याएं पूछी थी, 6 परिमेय संख्या निकल गई। ओके, अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है हमें। इसमें हम क्या करेंगे, 3/5 और किसकी निकालनी है हमें? 4/5। 3/5 और 4/5 को हम तीन बटे पाँच को और 4/5 को, दोनों को हम 6/6 से गुणा करेंगे इस तरह। ठीक है, 3 6
18, 5 6 30। इस तरह से इसको भी ऐसे करेंगे। 4 6 24, 5 6 30। अट्ठारह बटे में 30 और 24 बटे में 30। अब हम इन दोनों के बीच की आसानी से 5 परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, जैसे हमने पहले निकाली थी। तो 18 के बाद क्या आता है? 19। 19 बटे में 20, 19 बटे में 30, 20 बटे में 30, 21 बटे में 30, 20 बटे में 30। ओके, ये हमारी 5 परिमेय संख्या निकल गई। ये थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। ओके, फोर्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि क्या प्राकृतिक संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती है। ये पूछा है प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या। तो मैं आपको ये याद दिला दूं, जो प्राकृतिक संख्याएं ये सभी 1 2 3 4 5 या पूर्ण संख्या हो सकती हैं। तो हाँ, हो सकती हैं। जो ये संख्याएं हैं वो इसमें भी आती हैं। तो हाँ, इसका आंसर क्या होगा? हाँ। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है क्योंकि सभी क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या में निहित होती हैं। सेकंड, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो मैं आपको बताती हूँ, हमने यहाँ पे पढ़ा था पूर्णांक -3 -2 -1 क्या पूर्ण संख्या होती है? इसमें माइनस नहीं होता। तो इसका आंसर क्या होगा? नहीं। तो क्या था? नहीं, प्रत्येक पूर्ण संख्या नहीं होती क्योंकि -1 एक पूर्णांक है, ये एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने आपको भी दिखाया था। थर्ड करते हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। परिमेय संख्या पूर्ण संख्या है, तो परिमेय संख्या जो है वो बटे में होती है, आपको मैंने बताया था। तो वो पूर्ण संख्या नहीं होगी। तो इसका आंसर क्या होगा? नहीं। नहीं। तो क्या था? नहीं, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती क्योंकि 1/2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि वो बटे में होती है। तो ये यहाँ पे कंप्लीट होती है एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये पसंद आए मेरी वीडियो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।